अस्सलाम वालेकुम। आज हम तदरीस की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे अहम महारत पर बात करने वाले हैं। ये वो चीज़ है जो एक अच्छे उस्ताद को एक बेहतरीन उस्ताद बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबक की मंसूबाबंदी यानी लेसन प्लानिंग की। इसे आप उस्ताद का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। वो नक्शा जो क्लासरूम में जंग लड़ने से पहले तैयार किया जाता है। तो आइए इसको तफसील से समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत माहिर, बहुत काबिल उस्ताद भी अगर बगैर तैयारी के क्लास में चला जाए तो उसकी पढ़ाई अक्सर बेअसर क्यों रहती है? तो बात दरअसल ये है कि सिर्फ महारत होना काफ़ी नहीं है। असल जादू तो मंसूबाबंदी में है, जो इस सारी महारत को एक मकसद और सही सिमत देती है। आज की इस गुफ्तगू में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो हम सबक की मंसूबा बंदी का मतलब और इसकी अहमियत जानेंगे। फिर देखेंगे कि मंसूबा बंदी की कितनी किस्में होती हैं। इसके बाद हम हर्बर्ट के मशहूर तदरीसी मराहिल को समझेंगे। फिर इम्तिहान के लिए एक ज़बरदस्त टॉपर्स चीट शीट भी है। और आखिर में 10 सवालों के जरिए हम खुद को आजमाएंगे कि हमें कितना समझ आया। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सबक की मंसूबाबंदी है क्या भला, और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। अच्छा, तो सबक की मंसूबाबंदी क्या है? यूं समझ लें कि ये एक उस्ताद का तैयार करदा वो ब्लूप्रिंट या नक्शा है जो वो क्लासरूम में कदम रखने से पहले बनाता है। इस नक्शे में सब कुछ लिखा होता है। आज के सबक के मकासद क्या हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन सी चीज़ें जैसे चार्ट्स या मॉडल्स मदद के लिए इस्तेमाल होंगी, और आखिर में बच्चों की समझ को कैसे परखा जाएगा। तो मंसूबाबंदी की अहमियत क्या है? ये एक उस्ताद के लिए रोड मैप की तरह है। इससे तदरीस में एक तरतीब और तंजीम आती है। जब सब कुछ पहले से तय हो तो जाहिर है कीमती वक्त और तवानाई दोनों बचते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उस्ताद का एतमाद बढ़ता है, और इस प्लानिंग में बच्चों की नफ्सियात और उनके दरमियान जो फ़र्क होते हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। अब आते हैं एक और दिलचस्प बात की तरफ। ये जो मंसूबाबंदी है ना, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग सतहों पर की जाती है। आइए इसकी 3 अहम अक़साम को देखते हैं। तालीमी मंसूबाबंदी की 3 सतह हैं। सबसे बड़ी तस्वीर है सालाना मंसूबा, जो पूरे तालीमी साल का एक मोटा मोटा खाका होता है कि कब क्या पढ़ाना है। फिर इस सालाना मंसूबे को छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, जिसे इकाई का मंसूबा कहते हैं। ये किसी एक बड़े टॉपिक यानी यूनिट के लिए होता है, और फिर इस यूनिट को मज़ीद छोटे रोज़ाना के असबाक में तोड़ा जाता है, जिसे रोज़ाना सबक का मंसूबा कहते हैं। ये एक पीरियड यानी 35 से 40 मिनट के लिए होता है, और याद रखिए इम्तिहान के हवाले से सबसे अहम यही है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इस सेशन के दिल की तरफ, यानी इसका सबसे अहम हिस्सा। अब हम सबक की मंसूबाबंदी का अमली तरीका सीखेंगे, जो मशहूर माहिर तालीम J.F. हर्बर्ट के मॉडल पर मबनी है। ये हैं हार्वर्ड के वो मशहूर 6 मराहिल जो किसी भी अच्छे सबक की बुनियाद हैं। तमहीद, ऐलान सबक, पेशकश, मवाजना, उसूल साजी और आखिर में इतलाक। एक बात जहन में रहे, इन मराहिल की तरतीब बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके सबको खोलते हैं। पहला और अक्सर कहा जाता है कि सबसे अहम मरहला है तमहीद यानी तारुफ। भाई ये सबसे अहम क्यों है? क्योंकि ये वो पुल है जो बच्चों की पुरानी मालूमात को नए सबक से जोड़ता है। अगर तमहीद अच्छी ना हो, ये पुल कमज़ोर हो, तो बच्चे ज़हनी तौर पर नए सबक के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे और उनकी दिलचस्पी शुरू में ही ख़त्म हो जाएगी। तमहीद के बाद आते हैं अगले 2 कदम जो तकरीबन एक साथ चलते हैं, ऐलान सबक और पेशकश। ऐलान सबक तो बहुत सादा है। उस्ताद वाज़े अल्फाज में बताता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और फिर शुरू होता है असल काम यानी पेशकश। इस मरहले में उस्ताद असल मवाद को मिसालों की मदद से और तदरीसी अशिया जैसे चार्ट्स या मॉडल्स इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों के सामने पेश करता है। अब वो मरहला आता है जहाँ तलबा सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि सोच भी रहे हैं। पहले मुआजना होता है, जिसमें 2 या ज़्यादा चीज़ों का आपस में मुकाबला करके तसव्वुरात को मज़ीद वाज़े किया जाता है। उसके बाद आता है उसूल साजी का मरहला, जहाँ उस्ताद बच्चों की मदद से सबक का मरकज़ी ख़याल या कोई उसूल या फ़ॉर्मूला अक्स करता है। ये वो आहा मोमेंट होता है जब बच्चों को लगता है कि हाँ, अब बात समझ में आई।
اور چھٹا اور آخری تدریسی مرحلہ ہے اطلاق۔ دیکھیں، علم سیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن اگر اسے استعمال ہی نہ کر سکیں تو کیا فائدہ؟ اس مرحلے میں طلبہ اپنے سیکھے ہوئے علم کو نئی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلاس کی مشقوں اور ہوم ورک کے ذریعے ہوتا ہے، جس سے ان کا سیکھا ہوا علم پکا ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب وقت ہے ایک بہت ہی کارآمد چیز کا۔ یہ ایک ایسی چیٹ شیٹ ہے جو خاص طور پر امتحان سے پہلے فوری نظر دوڑانے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس سلائیڈ پر خاص توجہ دیں، یہ ہے آپ کی ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ امتحان کے لیے بس یہ آسان سے ٹرکس یاد رکھیں۔ تمہید کا مطلب ہے پرانا علم جمع ذہنی تیاری، اعلان کا مطلب ہے موضوع کا نام بتانا، پیشکش کا مطلب ہے اصل تدریس یا پڑھانا، اصول سازی کا مطلب ہے سب کے ساتھ مل کر نتیجہ نکالنا، اور اطلاق کا مطلب ہے سیکھے ہوئے علم کا استعمال۔ اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے بچے کی نفسیات۔ منصوبہ بندی ہمیشہ بچے کو سامنے رکھ کر ہی کرنی چاہیے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، وقت ہے کہ اسے پرکھا جائے۔ تیار ہیں؟ چلیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ پہلا سوال، کلاس روم میں جانے سے پہلے استاد جو تیاری کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، سبق کی منصوبہ بندی میں تمہید کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال، سبق کی منصوبہ بندی کے مشہور 5 مرحلے کس نے پیش کیے تھے؟ ذرا سوچئے کیا جوابات ہیں ان کے؟ چلیے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے سبق کی منصوبہ بندی، دوسرے کا جواب طلباء کے سابقہ علم کو جانچنا اور انہیں نئے سبق کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا، اور تیسرے کا جواب ہے JF ہربرٹ۔ امید ہے کہ آپ کے تینوں جوابات درست ہوں گے۔ اچھا، اب اگلے سوالات۔ سوال نمبر 4، استاد کس مرحلے پر سبق کا نام واضح طور پر بتاتا ہے؟ سوال نمبر 5، پورے تعلیمی سال کا خاکہ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اور سوال نمبر 6، سیکھے ہوئے علم کو تدریس کے کس مرحلے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ ان کے جوابات یہ ہیں۔ چوتھے کا جواب ہے اعلان سبق، پانچویں کا جواب ہے سالانہ منصوبہ، اور چھٹے کا جواب ہے اطلاق۔ کیسا جا رہا ہے ٹیسٹ؟ اور اب آخری 4 سوالات۔ 7واں سوال، سبق کی منصوبہ بندی کا سب سے اہم مرحلہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ 8واں سوال، طلبہ کی مدد سے نتیجہ یا کوئی اصول اخذ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ 9واں سوال، سبق کی منصوبہ بندی کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ اور آخری 10واں سوال، روزانہ سبق کا منصوبہ عام طور پر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ چلیے ان کے بھی جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ 7ویں کا جواب ہے تمہید، 8ویں کا اصول سازی، 9ویں کا جواب ہے بچے کی نفسیات اور انفرادی اختلافات پر، اور 10ویں کا جواب ہے ایک پیریڈ کے لیے یعنی 35 سے 40 منٹ۔ اگر آپ نے زیادہ تر جوابات ٹھیک دیے ہیں تو بہت خوب، آپ کی تیاری بہترین ہے۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے لکھاری نے کہا تھا کہ منصوبے کے بغیر کوئی بھی مقصد صرف ایک خواہش بن کر رہ جاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ اور یہ بات تدریس پر تو 100% لاگو ہوتی ہے۔ سبق کی منصوبہ بندی ہی وہ طاقت ہے جو تعلیمی مقصد کو خواہش سے حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ تو اب یہ بلو پرنٹ تو مل گیا، یہ نقشہ تو ہاتھ آ گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس سے تعمیر کیا جائے گا۔ اس پر غور کریں کہ یہ منصوبہ بندی آپ کے پڑھانے کے انداز کو اور آپ کے کلاس روم کو کیسے بدل سکتی ہے۔